दोस्तों, शाकाहारी खाने में चने को एक काफी पौष्टिक आहार माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की काफी अच्छी मात्रा होने के साथ साथ कई दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी खाने का पूरा फायदा शरीर को मिलने के लिए उस खाने के फायदे और नुकसान पता होने के साथ साथ उसे खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चने को खाने के लिए क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। एक दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा और कितना चना खाना चाहिए, इसे खाने का सही समय क्या है, यानी कि सुबह, दोपहर या शाम, और इसे कच्चा, अंकुरित करके या पका हुआ कैसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, और वजन घटाने और बढ़ाने वाले लोगों को चने को अपने खाने में किस तरह से शामिल करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि चने खाने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है और साथ ही इसमें फोलिक एसिड, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और दूसरे कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चने में फाइबर की भी काफी अच्छी मात्रा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी काफी मदद करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कब्ज होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है उसके खाने में फाइबर की कमी, और जो कि चने में काफी सही मात्रा में मौजूद होती है। यह हमारे स्किन और हेयर्स के लिए काफी अच्छा तो होता ही है, साथ ही शरीर में हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। और इसमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो हमारे वजन घटाने और बढ़ाने में काफी मदद करता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो कि आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमें चने को कच्चा, पका हुआ या फिर अंकुरित करके खाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चने को अलग अलग तरीके से खाने से उसके फायदे भी अलग अलग होते हैं, और कुछ कंडीशन में सही जानकारी न होने पर यह हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में भीगे हुए चनों में पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होती ही है, लेकिन यह पचने में भी काफी भारी होता है, क्योंकि कच्चे चने में फाइबर को तोड़ने के लिए हमारे शरीर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप कच्चे चने का सेवन करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से चबाकर खाएं और इसका थोड़ी मात्रा में ही सेवन करें। और चने को अंकुरित करके खाने से उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स की मात्रा काफी अच्छी होती है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि चने को कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें एक अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन चने को अंकुरित होने के बाद इसमें पूरे अमाइनो एसिड की पूर्ति हो जाती है और ये कंप्लीट प्रोटीन ऑफ फूड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और समझने वाली बात है कि अंकुरित चने में इतने सारे फायदे होने के बावजूद इसमें एक कमी भी पाई जाती है, जो कि है इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया। चने को अंकुरित होने के लिए जब लंबे समय तक रखते हैं तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज को अंकुरित चने को कच्चा यानी कि बिना उबाले हुए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि अंकुरित चने में मौजूद बैक्टीरिया शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चने को उबालकर या पकाकर खाने से उसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन यह खाने में सेफ और पचने में थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे कि इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है कि चने को कब खाना चाहिए, यानी कि चना खाने का सही समय क्या है। साथियों, पके हुए चने का दिन में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इसका सुबह के नाश्ते में ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और पानी में भीगे हुए कच्चे चने का सुबह खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे खाने के बाद दूसरा कुछ खाने के लिए इसके बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर ही होना चाहिए, ताकि चने खाने का पूरा फायदा शरीर को मिल सके। तो अब बात आती है कि इसे कितना खाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को दिन भर में कितना चना खाना चाहिए यह उसकी फिजिकल एक्टिविटी और उसके शरीर पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यदि आप भीगे हुए चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 या 2 मुट्ठी से ज्यादा चने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसे खाते समय बहुत ही अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि भीगा हुआ चना पचने में थोड़ा भारी होता है। इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करना कब्ज और गैस की समस्या पैदा कर सकता है। जबकि चने को उबालकर या किसी भी तरह से पकाकर खाने के लिए आप चने का 50 से 60 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप जिम या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अपने शरीर के हिसाब से 100 या 150 ग्राम चने का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ भी समझने वाली बात है कि आप एक बार में 100 या 150 ग्राम चने का इस्तेमाल ना करें, आप इसका इस्तेमाल 2 या 3 बार में कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि वजन घटाने और बढ़ाने वाले लोगों के लिए चने को किस तरह से अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, चने में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने की वजह से हमारे शरीर में मसल्स की मात्रा को बढ़ाने और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर होने की वजह से यह एक लो ग्लाइसेमिक फूड की कैटेगरी में आता है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक फूड हमारे शरीर में बहुत ही धीरे से एब्सॉर्ब होता है, जो कि शरीर में शुगर और चर्बी की मात्रा को एकदम से बढ़ने से रोकता है। यदि आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है कि 20 से 25 ग्राम चने को पानी में डालकर रात भर भीगने के लिए छोड़ दें और सुबह को उठकर खाली पेट उससे अच्छे से चबाकर खाएं।
क्योंकि कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होती ही है, साथ ही ये धीरे धीरे पचने की वजह से भूख को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे कि वजन घटाने में भी बहुत ही मदद मिलती है। और अगर आपको कच्चा चना सही से नहीं पचता या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है तो बेहतर है कि चने को उबाल कर खाएं। साथ ही आप चने को कच्चा खाएं या फिर उबाल कर उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, नींबू और चुटकी भर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से टेस्ट तो बेहतर होता ही है, साथ ही पोषक तत्वों की मात्रा भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। साथ ही अगर आप चाहें तो भुने हुए चने का शाम के समय में स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भुने हुए चने को उसके छिलके के साथ ही खाएं, क्योंकि पूरा फाइबर इसके छिलके में ही मौजूद होता है। और यदि आप वजन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो चने को हमेशा पकाकर ही खाएं, जिससे कि ये शरीर में जल्दी पच सके। और इसके लिए रात भर भिगाए गए 50 ग्राम चने को सुबह के नाश्ते में हल्के से नमक मिर्च डालकर उबालकर ही इस्तेमाल करें। दोपहर में भुने हुए 25 से 30 ग्राम चने का गुड़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और इतना ही चना शाम के समय भी गुड़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि वजन घटाने और बढ़ाने में केवल चना ही अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के पूरे दिन भर खाए जाने वाले खाने और लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। इसीलिए वजन घटाने और बढ़ाने के लिए अलग से दोनों टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूरत है। और दोस्तों, आप लोग और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।